तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 3 फरवरी बृहस्पतिवार। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्या 1 से 4 और 10 से 12। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया तो उसने अपने पुत्र सुलेमान को ये अनुदेश दिए, मैं भी दूसरे मनुष्यों की तरह मिट्टी में मिलने जा रहा हूँ। धीरज धरो और अपने को पुरुष प्रमाणित कर दो। तुम अपने प्रभु ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करो, उसके बताए हुए मार्ग पर चलो, उसकी विधियों, आदेशों, आज्ञाओं और नियमों का पालन करो, जैसा कि मूसा की संहिता में लिखा हुआ है। तब तुम अपने सब कार्यों और उद्योगों में सफलता प्राप्त करोगे और मुझे भी दी गई प्रभु की यह प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। यदि तुम्हारे पुत्र ईमानदार होकर मेरे सामने सारे हृदय और आत्मा से सन्मार्ग पर चलते रहेंगे तो इज़राइल के सिंहासन पर सदा ही तुम्हारा कोई वंशज विराजमान होगा। दाऊद ने अपने पूर्वजों के साथ विश्राम किया और वह दाऊद नगर में कब्र में रखा गया। दाऊद ने इज़राइल पर 40 वर्ष तक राज्य किया, हेब्रोन में 7 वर्ष तक और यरूशलेम में 33 वर्ष तक। सुलेमान अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर बैठा और उसका राज्य सुदृढ़ होता गया। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 7 से 13 तक। यीशु 12 को अपने पास बुलाकर और उन्हें अबदूतों पर अधिकार देकर 2-2 करके भेजने लगे। यीशु ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी नहीं ले जाए, ना रोटी, ना झोली, ना फेटे में पैसा। वे पैरों में चप्पल बांधे और 2 कुर्ते नहीं पहने। उन्होंने उससे कहा, जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत ना करें और तुम्हारी बातें ना सुने तो वहाँ से निकलकर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया, बहुत से अबदूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने राजाओं के ग्रंथ से सुना है। राजा दाऊद उम्र में बढ़ गया और वे समझने लगे कि उनका समय पूरा हो गया है, उनको इस दुनिया से जाना है। इसलिए दाऊद ने अपने प्रिय पुत्र सोलोमन को बुलाता है और उनको मार्गदर्शन करते हैं।
पुराने व्यवस्था में दाऊद का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि उन्होंने गलती की, पाप किया है और पाप के फलस्वरूप उनके परिवार बर्बाद हो गया है, इस सब के बावजूद ईश्वर ने उनको प्रतिज्ञा दी है कि उनके उत्तराधिकारी, उनके वंश, उनके पुत्र यदि वह ईश्वर के आदेशों का पालन करेंगे वो राजा बने रहेंगे और उनके वंश में ही मुक्तिदाता आने वाला है। प्रभु ने अपनी बाधा को कभी ठुकराया नहीं। प्रभु सदा विश्वस्त रहता है। इंसान उनकी विश्वसनीय उबड़ खबड़ हो सकता है। दाऊद अपने समय पूरा होने पर समझने लगा कि मुझको ये दुनिया छोड़ कर जाना है, मैं मरने को है और पूर्वजों की जैसा मैं भी मर जाऊंगा। हर एक व्यक्ति को ये सोचना है कि हम इस दुनिया में रहते हैं, कोई भी दुनिया से बिना मरे नहीं जाएंगे। ये दुनिया में सब लोग मरेंगे, कोई भी जिंदा ज़्यादा नहीं रख सकते। एक दुनिया की ये नियम है। सिकंदर ने पूरा दुनिया को अपने कब्जे में कर दिया। सोचा कि 33 साल की उम्र में पूरा विश्व को उन्हें अपनी मुट्ठी में कर दिया, परंतु ये महामारी में वो बीमार हो गया। तब समझने लगा मरने को है, अथवा अपने सेनापतियों को बुलाकर वो आदेश देते हैं सब कुछ बेकार है, जो कुछ महीना कमाया सब फेंक दो। हमें भी ये सोचना चाहिए। राजा दाऊद भी अभी रोते हुए अपने बेटे से कहते हैं मुझको जाना है और पूर्वजों के जैसा मैं भी मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगा, परंतु उनको आदेश देते हैं ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करो। हमें भी यही सोचना है। जिंदगी में बच्चों के लिए कुछ संपत्ति देना नहीं, बच्चों को हम एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। हमें इंसान के जैसे जीवन जीना है और इसको अपने बच्चों को भी बपौती के रूप में, हेरिटेज के रूप में दे देना है। आदर्शवान जीवन हम इस दुनिया में बिताए और इस आदर्श को अपने बच्चों को हम सौंप दें। बच्चों का चरित्र निर्माण बहुत जरूरी होती है। माँ के गर्भ से ही बच्चों का चरित्र निर्माण होता है, न केवल शरीर का निर्माण, उनका चरित्र का भी निर्माण उस होता है। इसलिए माता पिता का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों का चरित्र निर्माण, विशेष करके जन्म के बाद किशोर अवस्था में बच्चों को सही रास्ता दिखाना और युवावस्था में भी उनका मार्गदर्शन करना पड़ता है। तभी हम शांति से इस दुनिया से जा सकते हैं। ये नहीं कि हम अपने बच्चों को उतनी धन दौलत दे और बच्चे खराब रास्ते पर चले, तो हमारे लिए, परिवार के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए भी बहुत दुख की बात होगी। इसलिए दाऊद अपने बेटे से कहते हैं तुम, जैसे हिंदी में अनुवाद किया है कि तुम अपने को पुरुष प्रमाणित कर दो, अंग्रेजी में तुम प्रूव योरसेल्फ अ मैन। इसका अर्थ है कि तुम बच्चों के जैसा संचलित विचलित नहीं होना, तुम पुरुष जैसा आचरण करो, इंसान जैसा आचरण करो, दृढ़ता से आगे बढ़ो। संत पौलुस कोरिन्थियों के नाम पत्र में कहते हैं कि जब मैं बच्चा था तब बच्चों के जैसा व्यवहार करता था। बच्चे एक टॉय के लिए, खिलौने के लिए रोता होगा, हम भी ऐसे बच्चों के जैसे हो सकता है। हम स्वार्थी बन सकते हैं। ये दुनिया में जो कुछ है वो सब खिलौना है, हमको ये सब को छोड़ के जाना है। जो छोटे बच्चे वो बलून के लिए रोता होगा, वो सोचा कि वो सबसे बड़ी संपत्ति है। हम लोग भी ऐसे हैं जो पैसे के पीछे जाते हैं, या बड़े होने पर सोचे कि कार और वाहन या बड़ा बड़ा मकान, ये सब खिलौना है बेटे, ये सबको हमको छोड़ देना पड़ता है। इसलिए दाऊद अपने पुत्र से कहते हैं तुम इंसान का जीवन जीवो और तुम्हारी दृष्टि ईश्वर पर रहे, ईश्वर का विधानों का पालन करो। पुराने ज़माने में हम बाइबल में पढ़ते हैं मूसा ने भी इसी तरह अपने पुत्रों को आदेश दिया, याकूब ने अपना पुत्रों को आदेश दिया और उनको मार्गदर्शन किया। अभी दाऊद भी अपने पुत्र को यह
मार्गदर्शन देते हैं किस तरह उनको इस संसार में जीना है। हमें इस दुनिया में ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए ये जीना है, ऐसा जीना है कि हम खुशी से इसको छोड़ दे सकते हैं। इस दुनिया से हमें जाना पड़ता है। हर एक इंसान को ईश्वर ने अपनी प्रतिरूप में बनाया और अपनी आत्मा देकर उनको अपने पुत्र पुत्रियां बना दिया। हमें उसी तरह का जीवन जीना है ताकि हम खुशी से इस दुनिया से जा सकते हैं और हमारे पिता के घर वापस जा सकते हैं, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता उम्मीद करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि हम उनसे मिल जाएंगे। इसलिए अपने को हम योग्य बनाए। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9 में संत पेतरुस लिखते हैं, आप लोग चुने हुए वंश, राजी के राजक वर्ग, पवित्र प्रजा तथा ईश्वर की निजी प्रजा है। हमें इस दुनिया को इसी तरह जाना है क्योंकि हम ईश्वर की प्रजा है। इसलिए जिस तरह का जीवन में बिताते हैं वो बहुत ज़रूरी है और ये नमूना हम अपने बच्चों को देते हैं। हम ये आदर्श केवल मुख से नहीं, जिंदगी से हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, तभी इस दुनिया को हम इसी दृष्टि से देखें। आज के सुसमाचार में देखते हैं प्रभु यीशु अपने शिष्यों को भेजते हैं। मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 5 में हम देखते हैं कि यीशु महान चिन्ह चमत्कार करते हैं। हाँ, और वे न केवल यहूदियों के प्रदेश, गैर यहूदियों के प्रदेश में भी चिन्ह चमत्कार दिखाते हुए ये ईश्वर के राज्य की घोषणा करते हैं। इसके बाद यीशु अपने शहर आते हैं। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, अपने शहर, अपने नगर नासरत में उनका अपमान होता है, तिरस्कार होता है, परंतु यीशु को ये विचलित नहीं कर देते। वो गांव गांव में जाते हैं, सुसमाचार की घोषणा करते, ईश्वर का प्रेम का संदेश देते हैं। अभी समय आ गया यीशु अपने शिष्यों को ट्रेनिंग देने के लिए एक नया शुरुआत कर देते हैं। अपने शिष्यों को 2-2 करके लोगों के बीच भेजते हैं। हर यीशु उनको 2-2 करके भेजते हैं कि एक दूसरे का सपोर्ट करे। और दूसरा बात यह भी है कि 2-2 करके भेजने का अर्थ ये भी हो सकता है कि वे विटनेस है, यीशु का ये गवाही दे सकते हैं। ये गवाह लोग, 2 लोगों का गवाही जरूरी है। सुसमाचार भी अपने जीवन के द्वारा हम गवाही बन सकते हैं। ये नहीं केवल मुख से बोलना, अपने आचरण से, अपने जीवनचर्या से हम सुसमाचार की घोषणा करते हैं। यीशु उनसे कहते हैं कि रास्ते के लिए केवल लाठी लेकर जाना, आओ ना रोटी, ना पैसा, ना झोली। प्रभु कहते हैं 2 कपड़ा लेकर नहीं जाना। इसका अर्थ है कि तुम्हें ईश्वर पर भरोसा रखना है। सुसमाचार की सेवा ईश्वर की सेवा है और सुसमाचार ईश्वर की जिम्मेदारी है। ईश्वर जिन्हें चाहे उनको बुलाते हैं और भेजते हैं। सुसमाचार के लिए हमें लोगों पर भरोसा रखना है, उनकी उदारता पर और उनका आतिथ्य पर हमें भरोसा रखना है, और यही असली आज़ादी है। सन फ्रांसिस असीसी के बारे में हम सुनते हैं, वे बड़े धनी व्यक्ति का पुत्र था, परंतु उसने सब कुछ छोड़ दिया, तभी वो आज़ाद हो गए, सुसमाचार के लिए आज़ाद हो गए। और जब हम पैसे या ऐसे संसाधनों पर भरोसा रखते हैं, हम उसका दास बन जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, 2-2 करके भेजते हुए ये कहते हैं, तुम किसी चीज़ पर भरोसा मत करना, तुम ईश्वर पर भरोसा रखो। और जहाँ भी जाओगे वहाँ पर जो पहला घर जो तुम्हें स्वागत करेगा वहीं पर ठहरे रहो। ऐसा कहने से ये बात है, हम चिंतित मत होना कि हमारी सुविधा के लिए हम ज़्यादा चिंतित रहते हैं। इसलिए घर बदलते नहीं रहना, जगह तुम्हारा स्वागत हुआ वहाँ पर रहो और सुसमाचार की घोषणा करो।
सुसमाचार की घोषणा लोगों को बंधनों से मुक्त कर देता है। इसलिए प्रभु कहते हैं सुसमाचार एक आह्वान है, जीवन परिवर्तन का आह्वान। न केवल जीवन परिवर्तन, हमारे मूल्य प्रणालियों का भी परिवर्तन, चेंज ऑफ वैल्यू सिस्टम। ये तभी जीवन परिवर्तित हो जाएगा, समाज परिवर्तित हो जाएगा। ईश्वर के राज्य का मूल्य को हम दूसरों को दे दे अपने जीवन के द्वारा, अपने गवाही के द्वारा, तब दूसरे लोगों को भी वो प्रभावित करेगा। इसलिए प्रभु कहते हैं सुसमाचार की घोषणा करो, और साथ साथ प्रभु कहते हैं रोगियों को चंगाई दो। और प्रेरित जाकर रोगियों को चंगाई करने के लिए तेल से अभिषेक करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और अशुद्ध आत्माओं को निकालो, बुराई की शक्तियों को निकालने का अधिकार प्रभु ने अपने शिष्यों को दिया। इसलिए उनको प्रेरित कहते हैं, प्रेषित। अपोस्तल करते हैं प्रेषित, जो भेजा हुआ, अधिकार के साथ भेजा हुआ। ये अम्बासडर के रूप में काम करता है। जो इनको भेजता है उनका अधिकार इसको दिया जाता है। यीशु ने अपने शिष्यों को अपना ही अधिकार देकर भेजा, अपने ही कार्य करने के लिए भेजा, इसलिए वो सफल हो जाते हैं। हमें भी प्रभु भेजते हैं। आज की दुनिया में यीशु के कार्य करने के लिए यीशु हमें भेजते हैं। ईश्वर का राज हमें पूर्णता की ओर ले जाता है। जैसे प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा तुम्हारा स्वर्ग के पिता के जैसा तुम भी पूर्ण बनो। सुसमाचार के जीवन हम जीते हैं तब हम पूर्ण बन जाते हैं। पूर्णता पैसा पर आधारित नहीं, पूर्णता इस पर है कि हम ईश्वर की पवित्रता का हिस्सा बने, जीवन को पवित्र रखे। न केवल रोगों से हमें हर प्रकार के बंधनों से, हर प्रकार की बुराइयों से अपने को सुरक्षित रखना, ये पवित्रता का चिन्ह होता है। सुसमाचार यदि हमें पवित्र नहीं बना देता, ईश्वर का नहीं बना देता, ईश्वर के पुत्र पुत्रियां होने के अधिकार नहीं देता, उनका आत्मा में निवास नहीं करता, तो सुसमाचार की घोषणा निरर्थक हो जाता है, बेअसर हो जाता है। परंतु सुसमाचार प्रभु का पवित्र वचन हमें शुद्ध करेगा। शब्द मात्र से लोगों को चंगाई देने वाला वो हमें ईश्वर के पुत्र पुत्रियां मनाएगा। प्रभु ने कहा यदि मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, प्रभु की शिक्षा में बनी रहे, तभी हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हो गई। ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनने का एकमात्र सूत्र है ईश्वर की शिक्षा, प्रभु की शिक्षा में बनी रहे। ये हमें परिवर्तित करेगा, तभी वो हमें पवित्र करेगा। इसके साथ साथ प्रभु कहते हैं, प्रभु अपने शिष्यों को कहते हैं कि सुसमाचार सभी जगह स्वीकार्य नहीं होगा। प्रभु ने स्वयं अनुभव किया, अपने ही लोग, अपने गांव के लोग उनका तिरस्कार किया। सुसमाचार की तिरस्कार हो सकता है, न केवल तिरस्कार, प्रभु अपने शिष्यों को और भी चेतावनी देते हुए कहते तुम्हारा उत्पीड़न हो सकता है। सुसमाचार सब लोग स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि सुसमाचार आने से हमें कुछ खो देना पड़ता है। जैसे सक्केयूस को बहुत कुछ खो देना पड़ा। सक्केयूस ने समझ लिया ईश्वर का वचन उनमें निवास करने के कारण उनको बुराई नहीं करना है। बुराई से जो कुछ उसने कमाया सब कुछ उसने बांट दिया और अपने को आज़ाद कर दिया। आज सब लोग इसके लिए तैयार नहीं है। जो सुसमाचार सुनेंगे, जीवन परिवर्तन करना नहीं चाहते, वो लोग तुम्हारा न केवल तिरस्कार करेंगे, तुम्हारा उत्पीड़न करेंगे। इसलिए प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं तुम्हारा उत्पीड़न हो सकता है। प्रभु यीशु का अपने व्यक्तिगत जीवन में भी हम जानते हैं उनका उत्पीड़न किया गया। लोग केवल सुसमाचार का संदेश के प्रति विरोध नहीं करते हैं, संदेश भाग के प्रति भी, संदेश देने वाले जो भेजने वाले उसके प्रति भी विरोध करते हैं, शत्रुता पैदा करते हैं। इसलिए सुसमाचार का सेवक ये ना सोचे कि वहाँ उनका स्वागत सभी जगह होगा। उत्पीड़न जरूर उनके जीवन में आ जाएंगे, उसका सामना करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, गिगु कदाना
मिट्टी में गिरकर मर जाए तभी वो फल उत्पन्न करेगा। सुसमाचार के सेवकों को भी इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि बिना दुख और कष्ट सगे सुसमाचार की सेवा नहीं होती और प्रभावित नहीं होता। पौलुस कहते मेरे जीवन में जो कुछ मैं अब सग रहा है, मैं प्रभु के क्रूस में जो कमी है उसको पूरा करने के लिए सग सकता हूँ। पौलुस ने बहुत कुछ सगा। उसके बारे में कुरिन्थियों के नाम पौलुस अपने पत्र में लिखते हैं, हर एक विश्वासी जो प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, सुसमाचार की सेवा करना चाहते हैं, उनके जीवन में कष्ट जरूर आएंगे, परंतु प्रभु कहते हैं चिंता मत करो, मैंने संसार को जीत लिया है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु ने हमें जो कुछ किया है उस सब के लिए हम धन्यवाद दे। पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद दे। प्रभु का आदेश के लिए धन्यवाद है। हमारा प्रभु हमारे साथ रहने वाला है, हमें अकेले छोड़ने वाला नहीं। अपनी आत्मा को देखकर सदा हमारे साथ रहते हैं, हमें संभल करते हैं, हमें बलवान बना देते हैं, पवित्रता को और हमें ले जाता है। ए प्रभु तेरी महान कृपा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सुसमाचार को अपनाने में, सुसमाचार का जीवन जीने में तू हमें अभिषेक प्रदान कर। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी